हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? अ, आज का टॉपिक बहुत अलग है और क्योंकि मैंने एक शुगर के ऊपर एक वीडियो डाला था कि ये वो पेशेंट है जिनकी कल कल अपलोड किया था। ये वो पेशेंट है जिनकी शुगर ख़त्म हो सकती है। और लेकिन कौन से वो पेशेंट है जिनकी शुगर ख़त्म नहीं हो सकती। और मैंने ये भी बोला था कि देश में कुछ मेडिकल बाबा भी पैदा हो गए हैं। मेडिकल बाबा से मतलब मेरा आयुर्वेद से नहीं था। मैं पहले बता दूं, आयुर्वेदा एक पद्धति है। वो भी एक अपना अलग, जैसे होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, वो भी एक पैथी है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने यूट्यूब पे अपने हॉस्पिटल खोल दिए हैं, क्लिनिक खोल दिए हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जिनके पास कोई आयुर्वेदा की डिग्री नहीं है, जिन्होंने सिर्फ नेट पढ़ पढ़ के और ये सब कर करके अपने आप ही सो कॉल्ड अपनी डिग्रियां भी खुद ही पता नहीं कहाँ से ले आए हैं, कौन से देशों से उन्होंने डिग्रियां ली हैं और बाबा बन गए। हर रोज एक नया कांड होता है उनका। अब मुझे किसी ने बोला कल कि आप इनको चैलेंज क्यों नहीं करते? अगर आपको लगता है कि ये फ्रॉड हैं, मेडिकल बाबा हैं, आप इनको चैलेंज क्यों नहीं करते? आप, उन्होंने तो बोला है जी आइए डॉक्टर लोग मेरे से बहस करें। देखो एक बात बताता हूँ। पहली चीज तो ये कि इस देश में जहां पे इतने करप्ट नेता हो, सबको पता है ये करप्ट नेता है, इसने मर्डर भी करा, रेप भी किया, वो फिर भी जीत के आ जाता है। तो जिस देश की जनता उनको चुनाव में फिर उन करप्ट नेताओं को वापस भेज देती है, जहां पे इस तरह का सब प्रोग्राम चलता है, अगर, तो आप क्या उम्मीद करोगे? मेरा काम अवेयर करना है, ठीक है। अब आप कहो जी टाइप 1 डायबिटीज बच्चों को हम ठीक कर देंगे। मैं अगर चैलेंज भी करूं, मैं कौन से बच्चे की आहुति दूं? मैं कौन से बच्चे का बलिदान दूं? मैं क्यों उसकी ऐसी तैसी कराऊं कि जब मुझे पता है ये बात कि वो ठीक नहीं हो सकता बिना इंसुलिन के, टाइप 1 डायबिटीज नहीं ठीक हो सकती है। मैं चैलेंज करता हूं इन लोगों को, या तो ये करके दिखा दें कोई टाइप 1 डायबिटीज का बच्चा अगर फर्जी रिपोर्ट के बिना। बात यह है कि हम लोग जिस हमने अगर ऐसी तैसी अपनी 10-15 साल मेडिकल कॉलेज में कराई है, तो ठीक है, ये तो बहस का मुद्दा हो सकता है कि आयुर्वेदा ज़्यादा अच्छा है, एलोपैथिक ज़्यादा अच्छा है, होम्योपैथी, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं उन फर्जी बाबाओं की बात कर रहा हूँ जिनके पास कोई डिग्रियां नहीं है और नाम के आगे डिग्रियां लिखते हैं ये वो एक दूसरे को डिग्रियां देते रहते हैं। मैंने इससे सीखा, वो कहता मैंने इससे सीखा, तो बन गए सारे। एनीवेज, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेके फिर वहां पे बकवास शुरू हो जाती है और ये सब शुरू हो जाता है। मेरा काम देखो अवेयर करना है, ठीक है। आपकी इच्छा है, आप जाएं उनसे इलाज कराएं, आप उनसे कंसल्ट करें, हजारों रुपए फीस देके, जो मर्जी करें, वो आपकी इच्छा है। क्योंकि मैं किसी को सिर्फ अवेयर कर सकता हूं, मैं किसी को ये नहीं कह सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप वहां पे मत जाएं। आप जाइए, अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप जाइए, तो मैं तो मना नहीं करूंगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे मेरा अवेयर करना जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह से आपके किसी करीबी की जान भी जा सकती है। और इनमें से 2-3 बाबाओं के ऊपर केस भी दर्ज हैं यहीं दिल्ली के थानों में, माल प्रैक्टिस की वजह से, जिनकी जान गई लोगों की। मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं इनके खिलाफ कि मुझे लगता है यार मैं क्या करूं, जब देश के जो कानून है वो कुछ नहीं कर सकता इनका, यहाँ के देश की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है इनके अगेंस्ट। सबको पता है आईएमए ने, डीएमए ने इनके खिलाफ कंप्लेन करी, क्या हो गया बताओ मुझे? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो मेरे, मैं एक छोटा सा डॉक्टर हूँ, मेरे करने से क्या होगा सिवाय इसके यहाँ पे रोज नंगा नाच होगा और क्या होगा, जिसको पंजाबी में कहते हैं कुछ खाना। तो मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मुझे और भी बड़े काम करने होते हैं, मुझे पेशेंट भी देखने होते हैं सुबह से शाम तक। तो मैं बहुत छोटा सा डॉक्टर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है। तो मैं इन मेडिकल बाबाओं से माफ़ी मांगता हूँ कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ नहीं आता है। मैंने 10 साल ऐसी तैसी कराई है अपनी, वो भी लखनऊ में, बेस्ट मेडिकल कॉलेज जो यूपी का है, देश का है। अब मैंने सुना ये बाबा लोग मेडिकल कॉलेज भी खोलने जा रहे हैं, एलोपैथिक डॉक्टरों की एक टीम भी तैयार कर रहे हैं। अच्छी बात है, करो। फिर बीच में अपनी भी घुसेड़ेंगे पैथी, क्योंकि उनको पता है उन, उनसे तो मेडिकल कॉलेज खुलने से रहा, अपनी अपनी पैथी से घूम फिर के तो एलोपैथी पे आना पड़ेगा। लेकिन अपनी दुकान कैसे चलेगी? तो बीच में वो भी चलाएंगे, अपनी भी चलाएंगे, एलोपैथी भी रखेंगे, मतलब पब्लिक का काटेंगे। और पब्लिक का कटता आया, कटता रहेगा, क्योंकि मूर्खों की कमी यहाँ नहीं है इस देश में। तो उन मूर्खों से मैं इतने बाबा अंदर गए, जेल के अंदर गए काट काट के, तो ये मेडिकल बाबा हैं, फर्क सिर्फ इतना है।
उन बाबाओं के भी जो शिष्य होते थे, बड़े बड़े लोग, मंत्री संतरी उनके शिष्य होते थे, इनके भी अगर 2-4 पढ़े लिखे लोग शिष्य बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। खुद ही अवार्ड दो, खुद ही करो, खुद को खुद ही करो प्रमोट करो, अपने अवार्ड खुद ही को दो, खुद ही अवार्ड बनाओ, खुद ही को दो, खुद ही डिग्री, खुद की सब कुछ, सबकी अपनी, सब कुछ अपना बनाओ, अपना ही राग चलाओ। चलो एनीवेज, अच्छी बात है। अगर आपसे किसी का फायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपसे किसी का सूतिया कट रहा है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। देश के लोग में हिम्मत बहुत है ना। देश के लोगों में बहुत हिम्मत है, और हम लोग तो वैसे भी चोर उचक्के हैं यार। हम डॉक्टर थोड़े ही हैं, हम लोग चोर उचक्के हैं। हमने पढ़ाई थोड़ी करी है, हमने तो चोरी सीना चोरी करने के लिए पैदा हुए हैं। हम किसी की जान थोड़ी बचाते हैं, हम तो मारने के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी लोग हमारे पास आते हैं। दुख इसी बात का है। अगर हम सब इतने ही बुरे हैं, अगर मैं इतना ही बुरा हूं तो मेरे पास क्यों आते हो? लेकिन जो लोगों को हमारे पे ट्रस्ट है वो हमारे पास आते हैं, जिनको आपके पास ऊपर ट्रस्ट है वो आपके पास जाएगा। ठीक है, मेरा काम सिर्फ अवेयर करना है। आप मुझे गाली दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको आना है वो आएगा। मैं आपको गाली दूं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको आपके पास जाना है वो जाएगा। लेकिन मेरा काम सिर्फ अवेयर करना है। ये वर्ड जो होता है ना, अवेयर, ये बड़ा खतरनाक है। कहते हैं कारखाने में तूती की आवाज कौन सुनेगा। मैं क्यों इनको चैलेंज करूं? मेरे पास इतना टाइम ही नहीं भाई। मैं वीडियो बना सकता हूं बस इतना, उस पर भी मुझे पता शाम तक कितनी गालियां आ जाएंगी मुझे, और पर्सनल मेरे फोन पे भी कितनी गालियां आएंगी, क्योंकि ये सब लोग पैसे वाले हो चुके हैं। हम लोग वैसे ही हैं, घिस घिस के डॉक्टर बनने वाले, अभी भी घिस ही रहे हैं, अभी भी अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं। अब नया क्लिनिक, एक जगह लेनी है क्लिनिक के लिए विकासपुरी में, तो उसके लिए भी सोच रहा हूँ कि पैसे कहाँ से आएंगे। बच्चे की शादी करनी है, उसके पैसे कहाँ से आएंगे? भाई ऐसा है, जो ईमानदारी से प्रैक्टिस करता है उसको भी घिसना ही पड़ता है। ठीक है, तो मेरे बाप दादा तो कोई दौलत छोड़ के गए नहीं थे, घिस घिस के ईमानदारी से आगे बढ़ रहा हूँ। पहले ये घर बनाओ, फिर क्लिनिक बनाओ, फिर ये करो, फिर वो करो, करते करते लाइफ खत्म हो जाती है। और आप लोगों को लगता है डॉक्टर की लाइफ तो बड़ी आसान है। आप सिर्फ उन डॉक्टर को देखते हो जिनके हॉस्पिटल बने हुए हैं, जो रोज का लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन मेरी तरह के डॉक्टर बहुत सारे हैं, ज्यादातर मेरी तरह के डॉक्टर हैं जो लेबर की तरह हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। तो चलो दोस्तों, वहाँ पे लाइट चली गई तो मुझे यहाँ आना पड़ा। ज़िंदगी चलती रहती है, लाइट जाए या आए, ज़िंदगी अंधकार में है या रोशनी में, हमें अपना काम करना होता है। ज़िंदगी में यही सब कुछ सीखा है। दुख होता है नो डाउट, जब मैं इन मेडिकल बाबा को ये सब फ्रॉड करते देखता हूँ, लेकिन एक सम्मोहन करना, एक हिप्नोटाइज करना अपनी बातों से, अपनी हरकतों से लोग बह जाते हैं, तो मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता हूँ। ठीक है, और एक तरह की ये भी एक क्या बोलूँ, अब साथ में पॉलिटिशियन भी जुड़ जाएंगे इनके साथ, है ना। तो सरकार को अगर इनके ऊपर कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कौन होता हूँ इनको कुछ कहने वाला। तो मैं माफ़ी मांगता हूँ इन लोगों से, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैंने आपके बारे में कुछ गलत कहा हो। और आप अपना काम इसी शिद्दत के साथ करते रहिएगा जैसे आप करते आ रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों का सी बनाते आ रहे हैं, बनाते रहिएगा। हम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ अवेयर करने के लिए आता हूँ, अवेयर करके चला जाता हूँ। तो मैं आप सभी मेडिकल बाबाओं से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जिसको जाना जाए, जिसको नहीं जाना ना जाए, जिसको मेरे पास आना है वो मेरे पास आए, बाकी जाके अपनी भैंस चराए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे सीधे रास्ते की ये टेढ़ी सी चाल है। हर बार सच बोलता आया हूँ, सच बोलता रहूँगा। ठीक है, बाकी समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो नाड़ी है। थैंक यू, शुक्रिया।